Young, enthusiastic, talented, शहरियार मुनव्वर कंटेम्प्रेरी ड्रामा और फिल्म में यूथ के नुमाइंदा एक्टर हैं। काम के मामले में बहुत चूजी हैं। इनका मन जहां करता है वहां नजर आते हैं। आज कॉन्वर्सेशन में हमारे गेस्ट हैं, आइए इनसे मिलते हैं। शहरियार, मुझे बताओ कि बचपन में कोई ऐसे 3 लफ्ज हैं जो तुम इस्तेमाल करोगे अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए। तुम जब छोटे थे तो कैसे थे? 3 लफ्जों में बताओ मुझे। 3 लफ्जों में मासूम, गायब दिमागी तौर पे और फिजिकली भी हाँ। और उसके अलावा और मासूम फिर से शायद। हाँ, इतने मासूम थे कि 2 दफा मासूम कहना पड़ा। बहुत ज्यादा मासूम था हाँ। अच्छा, वैसे वो आई थिंक तुमने थोड़ी मासूमियत जो है वो मांगी भी है, क्योंकि we all kind of know you with the beard. वो जो एक beard look थी ना तुम्हारी, अब वो जब से beard गई है तो एक automatically एक वैसे ही ज्यादा मासूमियत आ गई है तुम्हारी शक्ल पर। नहीं, मैं generally मासूम इंसान हूँ। Some people would beg to differ, but हाँ, of course, thank God। अगर सब सोचते मासूम हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी बड़ी बोर होती है। अच्छा, सबसे पहले जिंदगी में तुम jealous किससे हुए हो? सबसे पहले ज़िंदगी में मैं जेलस किससे हुआ हूँ? सबसे पहले ज़िंदगी में मैं जेलस हुआ था अपने बड़े सिबलिंग्स से, बहन भाई दोनों से, क्योंकि उनको इजाज़त होती थी दिन को जागने की। एक्चुअली इजाज़त तो हम तीनों को नहीं होती थी। वो ज़माना होता था जब अच्छा ज़माना होता था जब माँ बाप वापस आते थे, ऑफिस आज कम होते थे, वापस आते थे और दिन में सोया जाता था। तो वो आके सो जाते थे और वो पहले हमें सुलाते थे और उसके बाद फिर खुद जाके सोते थे। तो मेरे बड़े 2 सिबलिंग्स जो थे, मेरी बड़ी बहन और मेरा बड़ा भाई, God slowly passed away a few years ago, but उनकी आपस में बहुत camaraderie थी। So उनके साथ, so they were the cool kids, and मेरा age difference बहुत ज़्यादा था, and I really wanted to be one of the cool kids, and I wasn't, and तो वो उठ के जो है plans बना के और वो शरारतें कर रहे होते थे। And मैं उठता भी जब था तो वो फिर they would forcefully include नहीं करते थे तुम्हें अपने plans में, like so those things so yeah, so I was jealous of the fact that they could have fun always and I would not have fun। तो तुम बहुत छोटे थे उनसे? age gap काफी था? It was 4 years, so my eldest sister, उस age में तो बहुत so my eldest sister 4 years later was my brother, and then 4 years after him was me, so 8 year gap बहन का तुम्हारा। So that's almost maternal होंगी वो तो तुम्हारे साथ थोड़ी बहुत। I can understand but उन्होंने शुरू में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए मेरे ऊपर। So the youngest, उस वक्त मैं youngest था, तो from so my father was in the Air Force, तो हम लोग काफी move around करते थे, तो वो बड़े plywood के crates वगैरह होते थे कभी कभार, always ready पैक करके निकलने के लिए। तो एक दफ़ा इसी तरीके से जब मैं दिन को उठ गया था, मैंने भी रिबेलियस फेस दिखा था, बस आज मैंने भी पार्टी करनी है। सो उन्होंने कहा चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, एंड तो श्योरली इनफ मुझे आइडिया भी दिया कि तुम वहाँ पे अगर छुपोगे तो हम तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। इतना मासूम था मैं कि फिर मैं वहीं पे जाके छुपा, उन्होंने ऊपर से लैच लगाया और खुद चले गए बाहर। सो आई वाज now this sounds a little scary। It does sound scary। I was locked for a good 2 hours and वहाँ छेद थे सांस लेने के लिए? पैकिंग में था? मतलब अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ तो I know, but my God, turned out well। तो फिर ढूंढा किसने? किसको मिले? After 2-3 hours उनको खुद ही ख्याल आ गया कि वो वापस कहीं नजर नहीं आ रहा शहरियार हमें। तो मैं निकल के मैंने बोला यार इतनी देर लगा दी आप लोगों ने, कहा तुम इतना अच्छा छुप गए थे ना इसलिए। And you fell for it। यार हद हो गई शहरियार। अच्छा, बचपन का रोल मॉडल कौन था? बचपन का रोल मॉडल कौन था? I guess एक तो बहुत cliched answer है कि you always as a kid, as a boy, you always look up to your father, and my father was a pilot, so growing up he's always been my role model. He still mashallah is my role model। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज़्यादातर आर्म फोर्सेस के जो फैमिलीज होते हैं, like I have a couple of friends whose parents are in the army, dads are in the army, and अमूमन तुम्हारा क्या पहला करियर चॉइस यही था कि तुम एयरफोर्स में जाओगे? होता था या नहीं? कभी भी नहीं था? नहीं, I think एक तो the thing is that you need to understand that it takes I don't know about today, but back in the day especially it would take a certain kind of individual to be a part of the armed forces।
you know, उस ज़माने में अकेडमी में भी जो आपको भेजते थे तो उसकी you know it was grooming as well, you know they would हाँ, teach you बिल्कुल। कि 7 course meal आएगा तो आप कैसे बाहर से शुरू करोगे, you know, using your forks and knives Crockery and cutlery, exactly, how हाँ। would you dress up, what is the polite way to address someone on a Sunday, on a Monday, on a Tuesday and things like that. So you become a very proper sort of person. And what they also do is that values तो बिल्कुल अभी भी you know they instill those values, so you know they become very black and white. उनमें फिर ये होता है कि grays बहुत कम होते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये right है, ये wrong है, you know, so हाँ, ये तो है वैसे, so they start operating like that. So initially I think so जब हुआ इस तरीके से कि right after A levels I was modeling, I was doing modeling assignments, I was hosting shows and stuff. अच्छा, A levels में ही शुरू कर दिया? हाँ, so it used to, उस वक्त वो होता था कि weekends पे weekend मिलता था off and करता था, तो it used to be a good way to earn some money as well, and you know I was doing debates as well, तो इस तरह का confidence भी आपको मिल जाता था, and you know it was at that age it was you know the even 4 people coming up to you and be like मैंने आपका billboard देखा था, would give you like a हाँ मेरा बिलबोर्ड देखा होगा आपने, वहाँ पे भी लगा कौन सा वाला हाँ वहाँ वाला देखा या वहाँ वाला देखा, and तो initially ऐसे हुआ, उसके बाद फिर then I went to IBA, I studied finance and marketing from IBA, so I shot that drama, मैंने मेरे दर्द को जुबान मिले while at IBA, तो मेरी छुट्टियाँ चल रही थी बीच में, and then that's when we shot that, and so that released right after I had graduated, while I was still in my final year. So then I started getting calls, you know, just randomly, a lot of calls. Okay, so no looking back. So I did that. I came and I resigned from work, and I came back home and I told my mother that I've resigned and I'm going to be doing this. Initially, it was a little difficult, and then my father sat me down, my mother sat me down. They said, you know, you've always been sort of the kind of person that we haven't worried about. You've always been on your own. तो अगर तुम ये डिसीजन दे रहे हो तो तुम्हारा अपना डिसीजन है, 5 साल के बाद हमारे पास नहीं आना कि ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, you know, don't be frustrated with life, and this is your, and that's what I decided. I spoke to my dad and I said, I think life is the sum of the experiences that you're having presently, and presently this is making sense to me, और 5 साल बाद अगर कुछ और हुआ तो फिर कुछ और कर लूँगा, कुछ और देख लेंगे, हाँ बिल्कुल, अभी के लिए यही ठीक है, you know. अच्छा, अब हम ज़रा यहाँ पे एक बहुत ही हमारा मज़े का एक होता है सेगमेंट जिसमें तुमसे सवाल करूंगी मैं कि या तो ये या ये, और तुम बगैर सोचे फौरन जवाब देना, बगैर सोचे, ओके, ठीक है। सिंधी बिरयानी या पेशावर के चपली कबाब? पेशावर के चपली कबाब। जिंदगी गुलजार है का ओसामा या होमन जहां का अरहान? होमन जहां का अरहान। हेयर ट्रांसप्लांट या विग? हेयर ट्रांसप्लांट। ओके। दुल्हन फॉरेनर या दुल्हन पाकिस्तानी? दुल्हन दिलवाली। अच्छा जवाब था। पाकिस्तानी सिनेमा में सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म्स या इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म्स दोनों देखने के लिए? हाँ, ताकि सिनेमास चलें, बिजनेस चले। पाकिस्तानी, इंडियन, हॉलीवुड, ईरानी, वर्ल्ड सिनेमा, सब कुछ। करियर एज एक्टर या करियर एज डायरेक्टर? करियर एज एक्टर, एस्पायरिंग टू बी अ डायरेक्टर, and let's just say a career as a storyteller. That's a good one. दोस्त की शादी में भंगड़ा या फिल्म के सेट पर हीरोइन के साथ डांस? हीरोइन के साथ डांस। थैंक यू। हाँ, हमें दोस्त की शादी पे तो वैसे ही भंगड़ा हो जाएगा। वो तो वैसे ही होगा। मैं हीरोइन के साथ डांस करूंगा तो घर जब शादी पे जाऊंगा तो मजबूरन वही गाना मुझे 6 दफा करना पड़ेगा। सेट पे 1 दफा करूंगा, दोस्तों के लिए 7 दफा करूंगा। 7 दफा करोगे, सही है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच या कमर्शियल की शूट? कमर्शियल की शूट, छुप के मैच। डन। हुमायूं सईद एज हीरो या हुमायूं सईद एज विलन? हुमायूं सईद एज हुमायूं सईद यार। हुमायूं सईद एज जस्ट हुमायूं, हाँ। रोमांटिक सॉन्ग विद माहिरा या जज्बाती सीन विद सनम सईद? रोमांटिक सॉन्ग विद माहिरा। माहिरा बहुत प्यारी है। फिल्म में अपने ऊपर प्लेबैक के लिए अली जफर या आतिफ असलम? आतिफ असलम। चाय वाला एज मॉडल या चाय वाला एज एन एक्टर? चाय वाला एज अ चाय वाला। गुड वन। फवाद खान इन हमसफर या फवाद खान इन ए दिल है मुश्किल? फवाद खान, ये डोंट नीड है। फुल स्टॉप, हाँ दैट्स ट्रू। लैपटॉप या डेस्कटॉप? लैपटॉप। जीन्स टी शर्ट या कमीज शलवार? जीन्स टी शर्ट। अहमद अली बट या वासे चौधरी?
अहमद अली भट्ट. Very good. शाइस्ता लोधी या सनम जंग एज मॉर्निंग शो होस्ट? सनम जंग. ऑटोग्राफ या सेल्फी फैंस के लिए? ऑटोग्राफ. इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट या इन्वेस्टिंग इन फिल्म्स? रियल एस्टेट फॉर नाउ. दिल दिल पाकिस्तान या जज्बा जुनून? जज्बा जुनून. जज्बा जुनून, आई एग्री. हाँ, अच्छा, हॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ तुम डिनर पे जाना चाहोगे? जिसके साथ मैं डिनर पे जाना चाहूँगा? हॉलीवुड की. ब्रेकफास्ट लंच डिनर ना कर दें. अच्छा, अब मैं कुछ नाम लूंगी, एज इन चीज़ों के नाम लूंगी, और तुमने किसी एक्टर या एक्ट्रेस से रिलेट करना है. ठीक है, फौरन, बगैर सोचे. बगैर सोचे. इंस्टिंक्टिव होना है इसको. ठीक है. इंस्टिंक्टिव होना है. हाँ. कौवा. सोचना नहीं है ना. चलो चलो. हाँ 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 हो चलो. शरियार, कौवा कौन है? ये लो, ये तो कॉफी पीता जा रहा है मेरे सवाल पे. हाँ, कौवा. गौहर रशीद. गौहर रशीद. बैंगन. बैंगन. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. बैंगन 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 शरियार मुनव्वर. सब सड़ जाता हूँ मैं 2 मिनट में. अच्छा, गधा. गधा. गौहर रशीद दोबारा नहीं बोल सकते. ज्यादातर लोग बेचारे गौहर का नाम लेते हैं. नहीं नहीं, गधा गधा पे मैं गौहर रशीद का नाम नहीं लूंगा. मैं अदील का नाम लूंगा, क्योंकि गधा जो होता है ना, वो घोड़े से ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है. ठीक है, सारा क्रेडिट घोड़ा लेके जाता है. मेहनती आदमी जो होता है वो बेहतर होता है. तो ये आपका इतना बड़ा घर जो बना है, तुम क्या अपने आप को घोड़ा कह रहे हो और उसको गधा कह रहे हो? नहीं 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 कि मेहनत सारी उसने की. नहीं, तो वो तो हो मन जहां में. और वो मैं तो प्रोड्यूस भी कर रहा था ना, तो कैमरा के सामने था. मैं तो गधे के बाद फ्लोर साफ कर रहा था. और टाकियां लग रही थी. फैशन ब्लॉगर कौन है? फैशन ब्लॉगर मार्वेलस. मार्वेलस, ठीक है, गॉट इट. लाइट आईज. लाइट एहसन खान. हाँ, डन. मेकअप किसका सोचते हो? कौन सा नाम आता है? मेकअप. जल्दी मेकअप सुन के किसका नाम दिमाग में आता है? नो आइडिया. बहुत ही तुम लूजर हो इस मामले में. अच्छा चलो, अब सवालों पे आ जाओ. ठीक है, घर में कौन ऐसा है जिससे तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, जिससे बहुत क्लोज हो? जिससे मैं बहुत क्लोज हूँ अपनी डायरी से. अच्छा, सही है. ओके, लिखते हो डायरी? सीरियसली? कभी कभार. अच्छा, फैमिली में सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है? माय मदर. माय मदर. एंड शी इज ओके कि जब तुम बाहर शूट्स पे जाते हो और काले होकर वापस आते हो? तुम कह रहे थे जब हम शूट कर रहे थे कि उनको बड़ा अफसोस होता है जब भी नहीं तुम जरा 2-3 शेड्स काले होके, खासतौर पे अपने असिस्टिंग और प्रोड्यूसिंग वाले रोल्स में. हाँ, बिल्कुल. मेरे ख्याल से उनको लगता है मेरी शादी नहीं हो पाएगी. मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी. वही तो रोना धोना होता है ना. फिर ब्यूटी क्रीम्स के एड्स भी तो बनाने हैं. बिफोर में भी तो आपको कोई चाहिए होता है. मैं उनको समझाता हूँ, देखिए कैरेक्टर है. मैं बिफोर वाला कैरेक्टर हूँ. अच्छा, इश्क कभी तुम्हें हो चुका है या रोज होता है? स्वीट. वो अच्छा, वो क्यूट वाले हो तुम. हर दिन हो जाता है प्यार. और होना भी चाहिए. हर चीज से होता है. मुझे हर चीज से होता है. मतलब नहीं, हम हर चीज से नहीं पूछ रहे. हम सिर्फ एक टिपिकल प्यार का पूछ रहे हैं. मैं ज्यादा इंटरेस्टेड. मैं जनरली आई थिंक आई एम रोमांटिक लाइक दैट. आई थिंक इवन एंड आई एम वेरी डिस्क्रिप्टिव लाइक दैट एज वेल. मैं कुछ खाना खा रहा हूँ एंड यू नो इफ आई लाइक इट आई बी लाइक दिस इज अमेजिंग. दिस इज द मोस्ट अमेजिंग फूड आई हैव एवर हैड. आई हैव नेवर हैड फूड बेटर देन दिस. दिस इज जस्ट सो गुड. यू नो, जिस पे ठीक है. If I don't like something, then I'll be just like, this is disgusting. I don't want to be around this. So I think you have to काफी descriptive हो. हाँ, so you have to be romantic to be that kind of a person. या तो आपको बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है किसी चीज से, या फिर नहीं होता. या बिल्कुल भी नहीं होता. अच्छा, आखिरी बार कब रोए थे तुम? आखिरी बार कब रोया था मैं जनरली वैसे काफी दफा
So initially when I, जैसे मैंने आपको बताया था, when I graduated, तो उसके बाद फिर 4 साल जो है initially I started working with Asim, started assisting him as an AD and as a producer. Then I started later on working as a producer, and he's a very tough boss. And there used to be days जब हम 14-14 घंटे काम करते थे and stuff, और आपको काफी सुनने को मिलती थी और आप सब बर्दाश्त करते थे, स्माइल करते थे, और उसके बाद घर जाके फिर धाड़े मार के क्यों अल्लाह मियां क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। म्यूजिक क्या सुनते हो? म्यूजिक मेरा एक बहुत ही अजीब किस्म का टेस्ट है. So you know, I would listen to all kinds of, you know, Eastern classical as well, then Western classical as well, symphonies as well, and orchestras as well, and then move into like the popular, like when he grew up, you know, like in the 70s. So you know, 70s pop, like you know, American British pop, and then moving into the 80s, the 90s, and then sort of 8th grade ke towards listen to some hip hop. Then I had my rebellious classic rock phase. Oh yes, of course, that goes so essential. What I can't stand is the new age dubstep and all of that. I can't. It's like somebody's hammering your head, है ना? मुझे वो एक constant वो ठेका जो होता है वो चाहिए होता है. हाँ ये है. अच्छा, हॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस है जिसके साथ तुम डिनर पे जाना चाहोगे? जिसके साथ मैं डिनर पे जाना चाहूँगा? हॉलीवुड की. ब्रेकफास्ट लंच डिनर ना कर दें? अच्छा सही है. हाँ, ब्रेकफास्ट पे किसके साथ जाना चाहोगे? ब्रेकफास्ट पे मैं किसके साथ जाना चाहूँगा? ब्रेकफास्ट पे मैं जाना चाहूँगा एमा स्टोन के साथ. ओह आई लव हर. हाँ. लंच? लंच पे मैं जाना चाहूँगा why am I forgetting this? कौन सी फिल्म? Lucy, the most recent one. Oh God, हाँ. अरे भाई, Scarlett Johansson. खातून, हाँ. And dinner पे मैं and I don't know, a lot of people will find this funny, but Anne Hathaway. So. Oh God, come on. Yeah, no, I think. Oh really? Yeah. You had me at Scarlett Johansson and Emma Stone, but oh God, अच्छा okay, Anne Hathaway. No, balance भी तो करना पड़ेगा ना. हाँ सही है, हाँ. Breakfast heavy हो गया, मेरा lunch भी हो गया. मैं dinner light लेता हूँ ना. Light. अच्छा. It'll be light dinner, like 7 p.m. Done by 8. ठीक है. अच्छा, तुम्हारी कोई ऐसी आदत है जिससे तुम खुद परेशान हो? कई आदतें हैं ऐसी. कई आदतें हैं ऐसी. कोई एक बता दो चलो. I think एक तो I think सबसे ज़्यादा जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है. हाँ, I think एक general आदत जो है वो I think would the ability to be distracted. Well, I think that's a general kind of a thing in this. वो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लैम्प खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा तो मैं उसको देख रहा हूँ, but unfortunately वो नहीं हो रहा. So हाँ. So I think it's this hideous lipstick. It's like so blinding. That was a slight compliment. Oh, thank you so much. God, I'm obviously मुझे आदत नहीं है obviously फिर उनकी तो बहुत ज़्यादा subtle था. बहुत subtle था. I think वो subtlety वाले genre में कुछ ज़्यादा चला गया. कुछ ज़्यादा ही चले गए तो. थोड़ा सा करना पड़ेगा. अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें आम जिंदगी में एक्टिंग करनी पड़ी कभी? करनी पड़ती है. तो करनी पड़ती है. हाँ. अच्छा, अब हम एक और सेगमेंट करेंगे जो तुम्हारी जहानत हमें दिखाएगा, क्योंकि जनरल नॉलेज वाला एक सेगमेंट तो नहीं है. जीके है. जी आप बस आपने देखे, मैं तो जीक्यू कर दिया. नहीं, जीक्यू को कर दिया. कोशिश अच्छी थी आपकी वॉली करने की, लेकिन नहीं. अब ये पहला सवाल है. जीके से मैं जीक्यू पे बेहतर कर जाऊंगा. अच्छा शहरियार, क्रिकेट में दूसरे किस बॉलर की इजाजत है? I think सकलैन ने शुरू किया था. Yes. And उसके बाद फिर अजमल ने करेक्ट आंसर. अच्छा, पूरी हिस्ट्री नहीं चाहिए ना. तीसरा उन्होंने बनाया था अजमल ने. अरे वाह, तो क्रिकेट फैंस हो तुम. क्रिकेट फैन हो. पाकिस्तानी है और क्रिकेट फैन ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? उस्ताद नुसरत फतेह अली किस शहर में पैदा हुए थे? उस्ताद नुसरत अली किस शहर में पैदा हुए थे? एक तो he is very Sufiana, and Multan is the city of Sufis. So is it Multan? No, it's not Multan. It's Faisalabad. Oh, it's Faisalabad. Yeah. Oh wow. It is the town of factories and textile. I thought because shrines तो मुल्तान से कुछ. हाँ नहीं, हाँ वैसे valid logic थी तुम्हारी. Logic सही थी. दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस किस मुल्क की है? दुनिया की सबसे बड़ी. I think पाकिस्तान की ईदी साहब का नाम जो था, it was in the Guinness Book of World Records
for 2000 in 2000 मेरे पास वो सिल्वर कलर की किताब थी, I remember उसमें उनका नाम पढ़ा था मैंने। Exactly. क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ताल्लुक किस मुल्क से है और वो किस क्लब से खेलता है? I think पोर्चुगल से है, if I'm not wrong, and वो I'm not sure, I'm not a football fan, but लाल किस्म की उसने जर्सी पहनी होती है, so I'm guessing it's either Barcelona or Real Madrid. Real Madrid. Absolutely. शाहिद खान अफरीदी को बूम बूम का टाइटल किसने दिया? को बूम बूम का टाइटल किसने दिया? वो च्युइंगम वाला ब्रांड तो नहीं था जिसका उनके लिए कमर्शियल किया था? नहीं, किसी और क्रिकेटर ने नाम दिया है। अच्छा, किसी और क्रिकेटर ने नाम दिया है। एक, दो, तीन। I think रमीज राजा ने वो दिया था। नहीं, रवि शास्त्री ने दिया था। तो मैं तो उनको I always thought कि वो च्युइंगम की वजह से उन्होंने जो एक शुरू की थी बूम बूम गम। नहीं, रवि शास्त्री ने नाम रखा है बूम बूम। फिल्म बोल के डायरेक्टर तो शुएब मंसूर हैं, राइटर कौन है? शुएब साहब खुद ही होंगे। शुएब साहब तो सब कुछ खुद ही करते हैं। Yes. Agreed. तो वो तो नहीं तो माशा that's brilliant. I think एक जो है वो कमल हसन है और पाकिस्तान में शुएब साहब है जो अपना ही लिखते हैं और अपना डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, मूर फिल्म की म्यूजिक किसने दी है? मूर फिल्म की म्यूजिक किसने दी है? उसमें मीशा का गाना था, I remember, which was really nice. I think फिर तफसीली जवाब मैं लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मीशा का गाना था, so बगा ने किया था? नहीं, बगा नहीं। अच्छा, स्ट्रिंग्स। ओके। शोबिस के एक ऐसे आर्टिस्ट जो सर्टिफाइड पायलट भी हैं। शोबिस के एक ऐसे आर्टिस्ट वाइटल साइंस में होते थे? हरगिज नहीं। तो वो भी थे ना? अच्छा, होंगे, लेकिन वो भी थे ना, उनका नाम यहाँ नहीं लिखा। तो पायलट थे ना, क्या नाम था उनका? उन्होंने वो जब सैलाब वगैरह हुआ था उसमें बड़ी मदद की थी लोगों की। अच्छा, जब सैलाब हुआ था टीवी पे आए थे बहुत सारे चैनल्स पे। अच्छा, फखरे आलम। बिल्कुल, फखरे आलम। आई रिमेम्बर नाउ बिकॉज़ जब सिंध कल्चरल फेस्टिवल हुआ था तो वो खुद फ्लाई करके गए थे, उन्होंने मुझे बताया था। हाँ, ओके, सही है। तो ये तो मेमोरी का सवाल है ये उनके बारे में। जवाब के अलावा पूरा जो है ना विकिपीडिया खोला हुआ है तुमने साइट पे। अच्छा, शर्मीन उबैद चिनॉय को 2 ऑस्कर्स मिले हैं। कौन सी 2 फिल्मों के लिए? वो एक सेविंग फेस थी, वो तो मुझे याद है। दूसरी वाली फिल्म मैंने देखी नहीं अभी तक, तो मुझे उसका नहीं पता। अ गर्ल इन द रिवर। पाकिस्तान की सरहदें किन किन ममालिक से मिलती हैं? बहुत सारे ममालिक से मिलती हैं। आई थिंक ईरान से, इस साइड पे ईरान से मिलती हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान से मिलती है। यहाँ पे आपके पास इंडिया आ गया, इंडिया के बाद आपको मिल गया चाइना, मिल गया वहाँ पे। उसके अलावा कसम से समंदर है ना फिर इस तरफ। सरहदें समंदर से। और उससे पहले रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चुप हो जाओ। हाँ, पंजाबी फिल्म चूड़ियां के डायरेक्टर का नाम बताइए। ये तो बहुत ही फेमस है। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। उनसे उस दिन मुलाकात भी हुई थी मेरी। क्या नाम है? सैयद नूर साहब। करीम अब्दुल जब्बार किस खेल के खिलाड़ी हैं? करीम अब्दुल जब्बार, ये बड़ा हॉकी टाइप नाम है। नहीं, हॉकी नहीं है कसम से। अच्छा, अमेरिका का गेम है। बहुत लंबे लोग होते हैं इसमें। बहुत बास्केटबॉल। ओह या। अच्छा, is it that the first Kareem Abdul-Jabbar is the first South Asian person who wanted to break into the NBA? He's an African American, by the way, Muslim African American. Oh, wow, you know, okay. Kareem's. No, but some of them have Muslim names. Yeah, really. No, sorry. I was watching on Netflix. I was watching this documentary about the first South Asian trying to break into the NBA. Well, he didn't, obviously. He didn't. Oh, we are not asking about Otherwise, him. he would have been here. Otherwise, वो होता. NAPA किस मशहूर इदारे की abbreviation है? This is NAPA. Obviously, it's for the national arts होगा, National Academy of Performing Arts. That's it. ज़ियामुद्दीन साहब का initiative था. I'm very impressed with you, by the way. Nobody's got so many answers. ज़ियामुद्दीन साहब का initiative था. Yes. अच्छा, फिर विकिपीडिया खुल गया. अच्छा, बस कर दें. बस सही है. उफ, खुदाया. अच्छा, अगर शहरियार मुनव्वर को कास्ट करना हो, तो कौन सी 3 चीजें बहुत जरूरी हैं? एज इन के अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं चाहती हूँ कि शहरियार मुनव्वर मेरा सीरियल करे, तो उस सीरियल में कौन सी 3 चीजों का होना जरूरी है? सबसे पहली बात यह है कि होपफुली शहरियार मुनव्वर नहीं कर रहा होगा, वो जो भी आपका कैरेक्टर का नाम होगा वो कर रहा होगा। तो इसलिए अगर वो कैरेक्टर मुझसे आप करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्टर, बिकॉज फिल्म जो है विजन किसकी है? फिल्म या सीरियल डायरेक्टर का मीडियम है। जो एक्टर बोल भी रहा होता है वो उसकी आवाज होती है डायरेक्टर की। तो मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि
कितनी अच्छी एक्टिंग होगी वो एक्चुअली डायरेक्टर को देख के मैं बता सकता हूँ, तो अपने आप को नहीं. सो डायरेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सेकंड थिंग व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्क्रिप्ट के जनरली क्या मैसेज क्या है, मतलब व्हाट आर वी सेइंग, यू नो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कॉज बट जस्ट के हां इंटरेस्टिंग है, चैलेंज है, क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो, वो कह क्या रहा है, मतलब कुछ कह भी रहा है या नहीं कह रहा है, या फिर एक बंच ऑफ सीरीज ऑफ occurrences को लेके आपने एक वो बना दिया, जो कि एक और तरीके का प्लॉट है, बट वो भी एक फिर सोच के प्लॉट होता है. सो वो ओवरऑल क्या कह रहा है, तो मैं हमेशा पूछता हूँ तो किसके बारे में. एंड द थर्ड थिंग आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली इज समथिंग, इफ आई कैन गेट टू डू समथिंग जिसमें मैं किसी और तरीके से सामने आ सकूँ. सो ओके, डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट आ सको. मतलब मुझे जो मैं अभी आपको दिख रहा हूँ मैं वो नहीं दिखना चाहता. सही है, समझ गई. And that's what I really tried, even when we did Mere Dard Ke Zubaan Mile, I tried to do that. That's why it was the first one I did and I got excited about it. And जिसकी वजह से जाके मैंने उसकी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी ली. जब अरहान किया मैंने हुमन जहां के लिए, तो I got to do something different in that as well. क्योंकि मुझे काफी लोगों ने कहा था कि ये सदर का लड़का है और तुम कैसे, मैंने कहा मैं 4 साल IB में पढ़ा हूँ यार, 4 साल रोज सुबह सदर जाता था, वहाँ पे बैठ के चाट खाता था यार, क्या हो गया, I can channelize that. फोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करके किया जाता था. उसके बाद क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई थी कि आप फोन के अंदर कनेक्शन दूसरी GSM की क्या होती है, इंटरनेट नहीं GSM की क्या होती है जो मोबाइल के अंदर डाली जाती है. मुझे क्या पता GSM की क्या होती है जो मोबाइल में डाली जाती है. अच्छा, कौन सा डायरेक्टर है ड्रामों का जिसके साथ तुम, बिकॉज अभी तुमने ये भी कहा है कि डायरेक्टर को बहुत ट्रस्ट करते हो, डायरेक्टर का देख कर ही तुम करोगे कि तुम कितना अच्छा उसमें निकलोगे, तो कौन सा टीवी का डायरेक्टर है जिसके साथ तुम फिल्म करने के लिए भी तैयार होगे? टीवी या कमर्शियल का डायरेक्टर जिसके साथ तुम फिल्म करने को भी तैयार हो? I think I haven't well commercial तो I work with Asim right now, and inshallah we're hopefully after next year is another thing that we're planning. Oh, nice. Which hopefully I can get a chance. I'll go to the audition call for that as well, and maybe see if I can land back that role. Apart from that, I haven't really done a lot of television, so out of all the people I've worked with as directors, I think Adnan Ahmed was someone that I worked with early on, and I really enjoyed working with him. Hopefully, if I can work with him again, he's the one I did Mere Dard Ke Zubaan Mile with, and Mareen's here. She's the director for. I've never worked with Mareen, but hopefully, inshallah. Oh, that will be a fun experience for you, inshallah, if that ever happens. I'm guessing for Mareen as well, if she's looking. She'll probably say नहीं भाई. नहीं भाई, छोड़ दो, नहीं, इसके साथ मैं कभी भी कुछ काम नहीं करूंगी. अच्छा, कोई ऐसा सीनियर एक्टर है जिससे तुम बहुत इंस्पायर्ड हो, जिसके साथ तुम कहते हो कि यार कुछ सीखने को मिलेगा? I think in terms of a male actor within Freudian slip, no. But a male actor within the industry, within our industry, who I actually can look to in terms of the way that professionalism, the way that he does work. I think Fawad is someone that is someone that he's always been very kind as well, and I think the way he carries himself. For me, morals and ethics are very important, and generally his values. Good looking भी बहुत है, तो I think ये भी कुछ होगा कि I mean बहुत हसीन आदमी तो वो है. Are you done now? I'm done now. बोल दिया? Okay. अब हम एक और गेम खेलेंगे जिसमें हम इसका नाम रखते हैं guessing game. Okay. तो basically कुछ कार्ड्स मेरे पास होंगे, कुछ कार्ड्स तुम्हारे पास होंगे. तुम अपने कार्ड्स नहीं देखोगे, और मैं अपने कार्ड्स नहीं देखूंगी. नहीं, नो नॉट एट ऑल. फिर ये होगा कि मैं एक अपना कार्ड उठाऊंगी और अपने सर पे रखूंगी, ठीक है, और तुम्हारे पास सिर्फ 5 क्लूज हैं मुझे गेस कराने में कि ये मेरे सर पे क्या लिखा हुआ है. ओके, सीधा है, उल्टा है, सीधा है? हाँ. अच्छा, ओके. अब तुम मुझे 5 क्लूज दो, मैंने गेस करना है. बोल सकता हूँ या बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ. हाँ, बोल सकते हो. बस ये जो लिखा हुआ है ये. हाँ, थोड़ी देर पहले हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें हमने किसी को कहा था कि वो एक सर्टेन किस्म का जानवर है, जिसके लिए मैंने कहा तो तुम अपने आप को ये समझते हो? अगर उसको ये समझते हो तो अपने आप को ये समझते हो? ओह यस, है. उसमें कौवा था, उसमें गधा था. गधा तो घोड़ा. कि तुम अपने आप को घोड़ा समझते हो? अगर उसको तो रुक जाए, अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ. ओह, चीटिंग हो गई यार. पहले ही बोल दो 2 हॉर्स शू, माफ कर दें यार. घोड़ा जूता. हम तो इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे. सॉरी. चलो, इनका 0 हो गया. ये मेरा 0 हो गया पॉइंट. अब आप एक उठाएं कार्ड. हाँ,
यार मजाक कर रहे हो। चेंज कर ले। अच्छा नहीं नहीं चले, दो लफ्ज हैं। 2 लफ्ज है, ठीक है। ठीक है। पहला है ट्रेन। हाँ, लेकिन दूसरा लफ्ज ट्रेन के लिए ट्रेन, रेल, रेल, वो रेल रोड, ट्रैक्स, रेल रोड, ट्रैक, रेल, बोगी, बोगी, रेल डैश स्टेशन क्या कहते हैं जैसे। रेलवे। हाँ ओके। अब दूसरा जो है तो पहला वर्ड वे है। नहीं, रेलवे है पहला वर्ड। अच्छा, रेलवे है रेलवे, पहला। हाँ। और दूसरा वर्ड है रेलवे चले। जा सिमरन जी ने अपनी जिंदगी करी है हमने। मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? फ्लर्ट करनी है। अबे नहीं यार, रेलवे फ्लर्ट कौन सा लफ्ज शर्म वाला शुरू। अच्छा ये रेलवे विंक। नहीं, रेलवे विंग। What's I a asked railway for wing? that one. I asked for that one. Railway- नहीं, आप जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, ये जब लाल हो जाती है तो आपको रुकना Signal. हाँ, रेलवे सिग्नल। रेलवे सिग्नल। मैं सिग्नल देने अच्छा, की आप कोशिश सिग्नल कर रही देने थी, की कोशिश जो कर तुम रहे हो। रेलवे विंग कह रहे हो। अच्छा ये सही है? हाँ, तो ये रख लें यहाँ चलो पे। ये साइड पे रखते जाओ, कहीं वही ना अच्छा, पूछते रहे। हाँ। अच्छा, तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम डिनर टेबल पे भी, लंच टेबल पे भी हर कोई डिस्ट्रैक्टेड रहता है, और मतलब कुछ सेल भी। फोन्स। हाँ, उसका दूसरा वर्ड क्या है? मोबाइल फोन। बिल्कुल, पहला वर्ड वो मोबाइल। है। ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला और वर्ड हाँ, मोबाइल है। हाँ, हाँ। ठीक, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पहला वर्ड जो है मोबाइल हाँ, है, ठीक है। पहले होता था हमारे पास जो है फोन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता हाँ, था। हाँ। उसके बाद क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई थी कि आप फोन के अंदर कनेक्शन दूसरी जीएसएम की क्या होती है? इंटरनेट। नहीं, जीएसएम की क्या होती है जो मोबाइल के अंदर डाली जाती है? मुझे क्या पता जीएसएम की क्या होती है जो मोबाइल में डाली जाती है? मोबाइल के चलाने के लिए हम एक बैटरी, नहीं, चार्जर। बैटरी के अंदर से, बैटरी से थोड़ा पहले क्या डालते हैं? जब आप बैटरी खोलती हैं उसके बाद क्या होता है उसमें? चार्जर होता है यार। नहीं, फोन खोल दिया, बैटरी खोली, उसके बाद क्या डालते हैं? सिम कार्ड। हाँ बस, मोबाइल सिम। हाँ बस। वाह, अच्छा ठीक है। जीएसएम सिम। वो छोड़ दो, मुझे क्या पता अच्छा। जीएसएम सिम क्या होता है। अच्छा चलो। हाँ अच्छा, यार, सब्जी है बहुत कड़वा, बहुत कड़वी सब्जी। करेला। हाँ, करेला। बस करेला। डन। हाँ अच्छा। ओके। अच्छा, नाज़िया हसन, 2 वर्ड्स हैं। हाँ, नाज़िया हसन का बहुत फेमस गाना था, 2 शाहिद अफरीदी को भी कहते हैं, बूम बूम, लेकिन पहला वर्ड सिर्फ उसका। दिल बोले बूम। हाँ, वंस, एक दफा दिल बोले बूम, 2 दफा नहीं बोले, ठीक है। दूसरी, उसके साथ एक और वर्ड लगता है। पहला वर्ड बूम है। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। और उसका दूसरा जो, बेस्टिक। हाँ, नहीं, अच्छा। नहीं, वो ये एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड्स है, अलग, दूसरा अलग वर्ड है। और जो दूसरा वर्ड है वो ऐसी चीज है कि जब एक एक्टर के हाथ में आती है तो वो चुप ही नहीं करता, बस बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता जाता है। बूम माइक। हाँ बिल्कुल, डन। बूम माइक। बूम। वाह यार। अच्छा हाँ, तुम्हारी टर्न। ये तो बहुत ही अच्छा क्लू था वैसे। अबे यार, मुझे ही टेढ़े फेड़े। अच्छा, आजकल इसका सीजन आया हुआ है और 2 लफ्ज हैं। पहला एक फ्रूट है, अभी सीजन आया हुआ है। अच्छा, फ्रूट का अभी का लाल से हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। अच्छा, क्रैनबेरीज। नहीं, क्रैनबेरीज ही कराची में क्रैनबेरीज मिलते हैं। अच्छा, नहीं, वो कौन से हैं जो खोलते हैं और उसमें छोटे छोटे दाने होते अच्छा, हैं? वो पपीता, लाल अच्छा, रंग का अनार। पपीता। थैंक यू शहरियार। अच्छा, नहीं अनार। तो वो तो हाँ। मेरा ड्राइवर तो सफेद लेके आ जाता है, मैं उसको नहीं, बोलता हूँ, ये कहाँ से लेके आया तो? नहीं, उससे कहो काबुली वाले ढूंढ के लाया Okay. करे। काबुली वाले लाल होते हैं अंदर Okay. से, ऑलमोस्ट ब्लैक। ओके। तो बेसिकली अनार का जब हम रस निकालते हैं और पीते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनार जूस कहते हैं। बस यही है। अच्छा। हाँ, ऐसे ये बड़े जो है ना, इजी किस्म में एक्सचेंज कर लेते हैं, आप मेरे ले लें, मैं आपके ले अच्छा चलो सही है। लेता हूं। ठीक है। हाँ ओके। पता नहीं क्या है ये, अच्छा, सही सीधा है। हाँ हाँ, एक ही वर्ड है, ठीक है। हाँ। इसके ऊपर हम एक रनर डालते हैं। ओके। हाँ, रेड कारपेट। नहीं, Catwalk? ये जो है मेज के ऊपर Hall? डाला जाता है, अच्छा। और फिर उसके ऊपर रनर डाला जाता है। डाइनिंग टेबल। हाँ, उसके ऊपर डाला जाता है ये। हाँ। ये जो है ये बुफे। लिनन का होता है। टेबल क्लॉथ। बिल्कुल सही है। टेबल क्लॉथ। हाँ जी। सही है, लिनन का सही है। हाँ। अच्छा हाँ, ओके। बेसिकली कराची में ये कभी इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सर्दी नहीं होती। कराची तो वैसे कराची भूल गए, इस्लामाबाद पे चलते हैं। इस्लामाबाद ठीक है? पे चलते हैं। इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ पर शादियाँ तो ये होती हैं, क्या दावतें बलूचिस्तान होती साइड पे हैं। नहीं होता?
बलूचिस्तान साइड पे नहीं होता? आप मैं मार्जिनलाइज कर रही हैं उन बेचारों को? हाँ मैं कर रही आपको पता हूँ। ना मैं आधा बलूची हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ थोड़ा सा, हाँ। क्योंकि बलूचिस्तान जब मैं गई थी तो सर्दियों में नहीं गई थी, तो मुझे नहीं पता। अच्छा। मैं सिर्फ क्वेटा जा चुकी हूँ ठीक है। बलूचिस्तान में। फिर इससे आगे भी है, NWFP भी है हमारे पास। वहाँ जा चुकी हूँ, you know, लेकिन आज़ाद इसमें कश्मीर भी है। लोग रखते हैं, अच्छा। आग नहीं जलाते, सिर्फ राख रखते हैं सिर्फ या राख कोयले रखते हैं। रखते हैं लोगों को गर्म रखने के लिए। लोगों को गर्म रखने के लिए। अच्छा तो छोड़ दें इसको, मैं बता दूं क्या है। हाँ, अंगीठी है। अंगीठी। अच्छा चले। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो गया। मैं और शहरियार तो गप्पे मारते रहेंगे, लेकिन आपके जाने का वक्त हो गया, तो बाय बाय।